फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह चुभता है और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिलिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया को किसी और चीज़ में पढ़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है उस आदमी से, उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती, यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो शीशे के टुकड़ों की तरह इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है, गहराई से जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, बिना खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगती है एलिगेंट लगता है, माहौल बदलने की चुनौती देते हुए, और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के गुस्से घाव पर पट्टी दबा सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे किसी शब्द से नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले से होते हैं जैसे दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। उसका शरीर लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर यह समझ पाए कि वह बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखते हैं। व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी दस्ताने कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिलिया उस शांत भाव से
उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लीडिया की किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लीडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बनाने से इनकार करती है। यह लीडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती, यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लीडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लीडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है। फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले फ्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे से संकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लीडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह सूखता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि पूरी दास्तान हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लीडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लीडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि
उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लीडिया किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे उसका नाम अभी नहीं पता। वह अजनबी जो मेज पर लेटा है लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता साफ तौर पर कमाल संभालता है। लीडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लीडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लीडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लीडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है। फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले फ्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर फिल्म कौन की है। शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह सूखता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लीडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लीडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लीडिया किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को
सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता। वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले प्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके तरह दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रलोभन मुकम्मली दस्ताने पर। फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह चूकता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया को किसी और चीज़ में पढ़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे।
उसका नाम अभी नहीं पता। वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले फ्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके खतरा दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रलोभन मुकम्मली दस्ताने। शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह चुभता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया को किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता। वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है।
सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बनाने से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती, यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले फ्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके खतरा दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रलोभन मुकम्मली दस्ताने। फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह चुभता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया को किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है।
सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लीडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लीडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लीडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफ़ी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ काँपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लीडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले फ्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लीडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके खतरा दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रलोभन मुकम्मल दस्तावेज एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह चुभता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लीडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लीडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लीडिया को किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का,
और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बनाने से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफ़ी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ काँपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले प्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके खतरा दिखने वाली रूमानी फिल्में देखी है तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रलोभन मुकम्मली दस्ताने पर। फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह चूकता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया को किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है।
वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बनाने से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं नहलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसे आवाज़ को दिखाती है और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफ़ी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ काँपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले प्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके तरह दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह सूखता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया को किसी और चीज़ में पढ़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है,
दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले फ्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं, और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं, और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके खतरा दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह सूखता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया को किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे, उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है, उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं।
फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसे आवाज़ को दिखाती है और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफ़ी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ काँपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले प्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके खतरा दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो आप उम्मीद करें फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह सूखता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया की किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है, उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती। यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की
कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले प्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके तरह दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो आप उम्मीद करेंगे कि प्रलोभन मुकम्मली दस्ताने। फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह चुभता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाली लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया की किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है, उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती, यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं।
सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले प्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं और अस्पताल के गलियारे फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह सूखता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आखिर वाले लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सुर की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिडिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिडिया की किसी और चीज़ में पढ़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी देवी रोशनी में नहीं हिलाती। फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह सूखता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आखिर वाले लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है। जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जो इस शहर की कांपते हुए की तरह छाया रहता है, और जब जो एक आदमी के सामने आता है तो गुस्से घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, संवाद के रूप में नहीं से होती है, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है कहती है, कॉफी की दुकान और थोड़े विस्मय के साथ समझ पाए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है।
शुरुआत में जिसकी बराबर गहराई से शुरू होती है, फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सूर्य की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जब और अभिनेता उस सोनती को पूरा करते हैं। उस पल में धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं, और अस्पताल के गलियारे गई अनगिनत रातों के बाद आता है, और फिर ऐसे दीवारें समझ गई कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने कहानी में, बल्कि उसी को भगवान बनने तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म किसी और चीज में पढ़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता ये प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की, जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे। उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिडिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है। उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से, और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिडिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती, यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं। सोरेन मोरेटी एक ऐसा नाम है जो इस शहर की गपशप में कोहरे की तरह छाया रहता है, और जब यह नाम आखिरकार सामने आता है तो यह किसी पुश्तैनी पाप के बोझ की तरह उतरता है। यह रहस्य द्वार किसी लंबे संवाद के रूप में नहीं आता, बल्कि एक सन्नाटे के रूप में आता है। एक नर्स दवा वाले कमरे में लिडिया से मुस्कुराहट करती है, कॉफी की थकान और थोड़े विस्मय के साथ कांपते हुए, और एक ऐसे शॉट में जो पलक झपकने से इनकार कर देता है। लिडिया की समझ उसके चेहरे पर एक छोटे भूकंप की तरह यात्रा करती है, जिसकी थरथराहट गहराई से शुरू होती है। फिल्म मेलोड्रामिक जूम से बचती है। यह तंग, बिना पलक झपकाए स्थिर रहने वाले प्रेमों को पसंद करती है, जो अभिनेताओं को माहौल बदलने की चुनौती देते हैं, और अभिनेता उस चुनौती को पूरा करते हैं। उस पल में सोरेन के अंगरक्षक सजावटी दिखाना बंद कर देते हैं, और अस्पताल के गलियारे सशंकरे महसूस होने लगते हैं, जैसी दीवारें समझ गई हो कि बिस्तर पर कौन है। लिडिया सुरक्षा बुलाने के बारे में सोचती है, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास है कि वे मदद कर सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल उसके लिए मायने रखता है। प्रोटोकॉल लोगों को भगवान बनने से रोकते हैं। यदि आपके तरह दिखने वाली रोमानी फिल्में देखी है तो आप फिल्म की शुरुआत एक ऐसी बारिश से होती है जो शीशे के टुकड़ों की तरह सूखता है, और एक ऐसा शहर जो वैलेंटाइन डे के दिन के आकर वाले लोरी की तरह पेश करने का ढोंग कर रहा है, जबकि फुटपाथ की हकीकत कुछ और ही है। कैमरा सड़क के बहुत करीब से गुजरता है, खून के एक ऐसे धब्बे का पीछा करते हुए जो लगभग एलिगेंट लगता है, जब तक कि वह उन कांपते हुए हाथों पर जाकर नहीं रुकता जो एक आदमी के पेट में घुसे घाव पर पट्टी दबा रहा होता है। नर्स लिडिया हेल की पहली मौजूदगी पर्दे पर किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होती है। दबाव बनाओ, स्थिर रहो, गिनती करो। उसका शरीर जानता है कि एक अजनबी को कैसे जिंदा रखना है, इससे पहले कि उसका दिमाग यह समझ पाए कि वह आदमी आखिर है कौन। उन छोटी छोटी व्यावहारिक गतिविधियों को किसी नृत्य की तरह फिल्माया गया है। शुरुआत में ना के बराबर, बस तारों की एक दबी हुई थरथराहट जो किसी कैथेड्रल के अंदर ठहरे हुए सूर्य की तरह फैलती है। ऐसा लगता है मानो फिल्म हमसे
अपनी सांसें रोकने को कह रही है, जबकि लिलिया उस शांत भाव से उसकी धमनी को बंद रखती है, जो अक्सर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे बिखरी गई अनगिनत रातों के बाद आता है। और फिर उसके कंधे के ऊपर से कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ किसी ट्रिगर की तरह सुनाई देती है, और उस गीले अंधेरे से एक चेहरा उभरता है जो सब कुछ बदल देता है, न केवल कहानी में बल्कि उस तरीके में भी उसके कैमरे अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि फिल्म लिलिया को किसी और चीज़ में पड़ने से पहले उसकी कार्यकुशलता के प्यार में पड़ रही है। इमरजेंसी रूम की लाइटें सैलेटिंग रंग की, जो किसी क्लिनिक क्रूरता जैसी लगती है। सिनेमाटोग्राफी हर उस वक्त शैलो फोकस का सहारा लेती है जब वह स्ट्रेचर पर झुकती है। त्वचा, स्टील और शर्ट से रिश्ते उस गहरे मरून रंग को सबसे अलग दिखाते हुए हमें ऐसे छोटे, उसका नाम अभी नहीं पता, वह अजनबी जो मेज पर लेटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की घेराबंदी बताती है कि वह साधारण नहीं है। सूट पहने लोग चचेरे भाई होने का नाटक करते हैं, फोटोग्राफर रिश्तेदार होने का, और एक ऐसे शांत आदमी जो किसी चीज़ को नहीं छूता, साफ तौर पर कमाल संभालता है। लिलिया इस सब के बीच एक ऐसी ब्लड की तरह चलती है जिसका थोड़ी गर्माहट है। वह झूठ को नज़रअंदाज करती है क्योंकि झूठ बहते खून को नहीं रोकते। वह बिना किसी दिखावे के टाँके लगाती है, उस आदमी से उसी तरह बात करती है जैसे नर्सें बेहोश मरीजों से करती है, दृढ़ता से, मानवीय तरीके से और थोड़े बेबाक अंदाज में, क्योंकि इसी तरह आप किसी को इस दुनिया में बांधे रखते हैं। फिल्म इस वीरता को ज़रूर से ज़्यादा भावुक बना से इनकार करती है। यह लिलिया को किसी दैवी रोशनी में नहीं हिलाती, यह सिर्फ हाथों की हरकत, पलकों की कड़कन और मॉनिटरिंग के मेट्रोनोम जैसी आवाज़ को दिखाती है, और हम उत्तरजीवी की वसवाट को महसूस कर सकते हैं।